वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2.5 को पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न वाली 2.5 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। भाग विधि से वर्गमूल निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो हम लोगों को राइट तरफ से है ना, दाईं तरफ से दो दो संख्या का क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाते हुए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं जैसे 289 है, इसको भाग विधि से वर्गमूल के थ्रू कैसे निकालें, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए इस प्रकार से एक बॉक्स टाइप का बना दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से बनाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो प्लेस है ये भागफल, इस प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल। और ये जो प्लेस बॉक्स टाइप का जो हम बीच में बना है, इस पर क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य। तो जैसे 289 है तो 289 जो आपका क्वेश्चन में दिया है ये भाज्य दिया है। तो भाज्य जब दिया हुआ है तो भाज्य हमेशा याद रखिए, भाज्य जब दिया हुआ है तो भाग विधि से जब बनाते हैं तो दो दो संख्या का इसका क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे राइट तरफ से। जैसे दो संख्या ये हो गया, फिर देखिए यहाँ पर दो संख्या होना चाहिए लेकिन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं है तो मजबूरन एक संख्या पर ही क्या लगाना पड़ेगा, हम लोगों को एक संख्या पर ही रेकरिंग देंगे। और इस भाग विधि से जब भी बनाएंगे तो हम लोग बना रहे हैं वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है, एक ही तरह की संख्या का दो बार गुना करना, है ना, एक ही तरह की संख्या का दो बार गुना करना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप भाजक जो है, भाजक अपने मन से हम लोग लेते हैं। भाग विधि से जब भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो भाजक अपने मन से लेंगे। तो भाजक ऐसी संख्या लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे भाजक हमको ऐसी संख्या लेना है जो कि उसी से गुना करने पर, क्योंकि हम लोग वर्गमूल बना रहे हैं तो भाजक हम जो भी लेंगे उसको उसी से गुना करने पर या तो 2 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 2 से कम आ जाए। तो बताइए कौन ऐसी संख्या हम लोग लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 2 आ जाता है या फिर एक उस 2 से कम आ जाता है। तो मान लेते हैं सपोज दैट हम यहाँ पर लिए भाजक के रूप में 2, क्या लिए 2 को 2 से ही गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। क्या ये 4 2 से कम है, तो बोलेंगे नहीं। क्या 2 के बराबर है, तो नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 2 नहीं ले सकते भाजक के रूप में, तब क्या ले सकते हैं, 2 से कम क्या होता है, 1। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना 1 1। क्या 2 के बराबर है, नहीं है, लेकिन क्या 2 से कम है, बिल्कुल है। यानी कि भाजक आप जो भी लीजिएगा उसको उसी से गुना करना होगा। जैसे मान लेते 1 लिए तो 1 को हम लोग 1 से ही गुना करेंगे। 1 गुना 1 कितना हो गया, 1। अब घटाइए, 2 में से 1 गया 1, वहाँ से क्या उतरा, 89 उतरा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी बनाते हैं भाग नॉर्मली बनाते हैं तो उसमें एक एक संख्या को उतारते हैं, लेकिन जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा जोड़ा जो बना हुआ रहता है वो जोड़ा ही नीचे उतर जाता है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब ये आ गया, ये क्या लास्ट टर्म है, क्या और उतरने वाला है, कुछ नहीं उतरने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो भी संख्या को यहाँ गुना करते हैं उस संख्या को यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे भी। जो भी संख्या गुना करते हैं, जैसे 1 गुना किए तो 1 जोड़ेंगे भी, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब यहाँ मेरा टारगेट होना चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट टर्म उतर कर आया है, क्या हो गया, 189 बन गया है। ऊपर से उतरा था क्या, 89, तो हो गया 189। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, देखिए इकाई के स्थान को पकड़िए। इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 9। तो हमेशा बताइए इस जगह पर 2 के बगल में कौन ऐसी संख्या ले, 2 के बगल में कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी संख्या से गुना करने पर इकाई के स्थान में 9 जो है ये आ जाए। बताइए कौन ऐसी संख्या ले। अगर मान लेते हैं कि बोलेंगे सर यहाँ पर अगर 2 लेना चाहते हैं तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या 9 आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो कौन ऐसा संख्या ले, तो 3 गुना 3 करते हैं, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 3 ले लेंगे, जैसे ही 3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो जरा 23। तो 23 को 3 से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 69। क्या यहाँ पर 169 है, 189 है या 69 है, तो 189 है, तो 69 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 नहीं लेना है, यहाँ पर 2 के बगल में 3 नहीं लेना है। तब बताइए कौन ऐसी संख्या ले, 3 को छोड़कर कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 9 हो जाए। तो 3 के अलावा क्या है, 4 को देखें, 4 गुना 4 करेंगे 16, इकाई के स्थान पर 6 आ जा रहा है, नहीं होगा। 5 लेते हैं, 5 बचे 25, इकाई के स्थान पर 5 आ गया, नहीं हो सकता है। 6 लेते हैं, 6 छाके 36, इकाई के स्थान पर 6 आ गया, नहीं हो रहा। यानी कि अगर 7 लेते हैं तो होगा क्या, 7 7 49, 7। अगर 7 ले लेते हैं तो 7 7 कितना हो गया, 49, इकाई के स्थान पर कितना है, 9। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर कितना है, 9। तो इससे साफ पता चला कि हमको क्या लेना होगा, 3 नहीं ले, 3 से तो नहीं आ रहा है तो यहाँ लेंगे 7। जैसे ही 7 लीजिएगा, जो भी संख्या लीजिएगा उसी से गुना करेंगे। जैसे 7 लिए तो बन गया 27, तो 27 को 7 से ही गुना कीजिए। 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हो गया, 18। 189, क्या यहाँ भी 189 है, बिल्कुल है। यानी कि 27 को किससे गुना करेंगे, 7 से, तो कितना हो गया, 189। उसके बाद देखिए घटा दीजिए, 9 में 9 कैंसिल, 8 में 8 कैंसिल, 1 में 1 कैंसिल, ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, इसीलिए जब पूरी तरह से कट जाता है तो इसीलिए कितना, 289 का वर्गमूल 289
का वर्गमूल इक्वल टू, देखिए जो भागफल आया आपका वही उसका आंसर हो गया है ना, 289 का वर्गमूल भागफल 2 ही होता है, तो भागफल कितना है 17, यानी 289 का वर्गमूल बराबर 17, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगर इनको ये क्वेश्चन में दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में और क्लियर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कितना है 676 है, तो 676 को भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स टाइप का बनाइए, बॉक्स टाइप का बना दिए। अब उसके बाद ऊपर में भागफल लिखने के लिए एक बॉक्स बनाइए, उसके बाद भाज्य लिखने के लिए एक बॉक्स बनाइए। तो भाज्य कितना है 676 दिया हुआ है जो ये भाज्य है। अब ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो राइट तरफ से दो दो संख्या का क्या बनाते हैं, युग्म जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना दिए, इस पर एक लगा दिए रेकरिंग, यहाँ पर दो को नहीं है, मजबूरन एक ही पर रेकरिंग देना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम कौन ऐसी संख्या यहाँ पर लें, भाजक के रूप में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 6 आ जाए या फिर 6 से कम, कौन ऐसी संख्या आप लीजिएगा। मान लेते हैं 2 लिए, तो 2 दूनी कितना होता है 4, 6 से कम है बिल्कुल है। लेकिन 3 लेते हैं तो 3 तिया कितना हो रहा है 9, क्या 6 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल है। तो इसका मतलब हम लोग 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को 3 से ही गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, जो कि 6 से बड़ा है। तो हम क्या लेंगे, 3 9 लेकर क्या लेंगे 2 को 2 से ही गुना करेंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4, 6 में से 4 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, वहाँ से क्या उतरेगा 76। अब ध्यान दीजिए, हम बताएं आप लोगों को कि जो संख्या गुना करते हैं वही संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं। 2 और 2 कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए, इस जगह पर 4 के बगल में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 है तो 6 आ जाए, कौन ऐसा संख्या लीजिएगा। 4 के बगल में कौन ऐसी संख्या लीजिएगा जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए कितना 6, क्या लाना है इकाई के स्थान पर 6 लाना है। तो मान लेते हैं सपोज दैट आप 4 लिए, 4 यानी कि जैसे ही 4 के बगल में 4 लिए कितना हो गया 44, यानी कि 44 को किससे गुना करेंगे 4 से ही। गुना कीजिए, 4 4 16 की 6, हाथ में 1, 4 4 16 और 1 17, 100 कितना हो रहा है 76, जबकि यहाँ पर मेरा कितना दिया हुआ है 276, खाली इकाई वाला तो मिल रहा है लेकिन यहाँ 276 है। तो ये लास्ट टर्म में तो पूरी तरह से कटेगा, तो इसका मतलब 4 नहीं हो सकता है। 4 के अलावा कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर उसी से इकाई के स्थान पर 6 आ जा रहा है, तो बताइए 4 के अलावा कौन ऐसी संख्या होगा। तो 4 के अलावा हम देखेंगे 6, क्योंकि 4 के अलावा क्या है 6, क्योंकि 6 को 6 से ही गुना कीजिए, 6 6 के 36, इकाई के स्थान पर क्या है 6, यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर कितना है 6, यानी कि अगर 4 के बगल में 6 दे तो क्या होगा, देखिए तो जरा 46 बन गया। तो 46 को किससे गुना करेंगे 6 से ही, जो भी संख्या आप बगल में लिखिएगा उसी से गुना करना है। तो 6 6 के 36 की 6, हाथ में 3, 6 6 के 24 और 3 27, क्या 276 आ गया, और यहाँ पर भी क्या है 276 है, यानी कि हमको किससे गुना करना होगा, यानी कि बगल में क्या देना होगा 6, और 46 बहुत बन गया जैसे, तो 46 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 276। अब उसके बाद घटा दीजिए, कैंसल कैंसल कैंसल। अब पूरी तरह से कट गया तो लिखेंगे इसीलिए किसका 676 का वर्गमूल, 676 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो गया, जो भागफल आया वही आंसर हो गया कितना 26। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार से भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम बोले हैं बॉक्स बनाइए, भागफल के लिए जगह बनाइए, फिर भाज्य के लिए यहाँ लिखिए। भाज्य क्या है 1225, 1225 हमेशा बोले आपको राइट तरफ से जोड़ा बनाइए, भाग विधि से जब भी बनाइएगा तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है 12 है, हम कौन ऐसी संख्या यहाँ लें भाजक के रूप में, कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 12 आ जाए या फिर 12 से कम रहे, अधिक नहीं, कौन ऐसी संख्या होगा। तो अगर मान लेते हैं आप लेते हैं 4, तो 4 को 4 से ही गुना कीजिएगा, 4 4 कितना हो जा रहा है 16, क्या 12 से अधिक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो हम कौन ऐसी संख्या लेंगे, तो क्या लेंगे 3 लेंगे, 4 नहीं हो सकता है 3 हो सकता है, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 3 तिया 9, 12 में से 9 गया 3, वहाँ से क्या उतरेगा 25। अब देखिए जो भी संख्या गुना करते हैं तो यहाँ पर जोड़ना नहीं भूलिएगा, जो भी संख्या गुना करते हैं वही संख्या को जोड़िए, 3 और 3 कितना हो गया 6। अब देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है 5 है, तो बोलता है 6 के बगल में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान में 5 आ जाए, कौन सी ऐसी संख्या लीजिएगा। तो ऐसा संख्या एक 5 ही है जिसको 5 से 5 को दिखे, 5 गुना 5 5 बचे कितना हो गया 25, इकाई के स्थान पर 5, यानी कि 6 के बगल में हम क्या लेंगे 5। तो जैसे ही 6 के बगल में 5 लिए तो बन गया 65, तो 65 को 5 से ही गुना कीजिए, 5 5 25 की 5, हाथ में 2, 5 36 और 2 कितना हो गया 32, यानी कि क्या देखिए 325 है, आ गया 325, यानी कि 65 को किससे गुना किए 5 से, तो कितना आ गया 325। उसके बाद घटा दीजिए, कैंसल कैंसल कैंसल। अगर पूरी तरह से कट गया तो लिखेंगे इसीलिए किसका 1225 का वर्गमूल इज इक्वल टू कितना हो गया, जो भागफल आया वही आंसर हो गया कितना 35। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब
10, सबसे पहले भाग बॉक्स बनाइए, बॉक्स बनाने के बाद ये भागफल का बॉक्स बनाइए, फिर भाजी का बॉक्स बनाइए। 1024 ये भाजी का बन गया। अब देखिए भाजी का जोड़ा बनाइए, है ना, राइट तरफ से दो दो पर, इस पर जोड़ा बनाएं, इस पर जोड़ा बनाएं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भाजक के रूप में कौन ऐसी संख्या लें, भाजक के रूप में यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 10 आ जाए या फिर 10 से कम आ जाए। कौन ऐसी संख्या लीजिएगा? तो हम लेते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट 4 लेते हैं, तो 4 को 4 से गुना कीजिएगा, 4 4 16। क्या 10 से अधिक है? तो अधिक हो जा रहा है, तो नहीं हो सकता है। तो इससे क्या लेंगे, 4 नहीं लेकर 3 लेते हैं। 3 गुना 3 करते हैं, कितना होता है? 9। 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9, 3 गुना 3 9। तो 10 में से 9 गया 1, वहाँ से क्या उतरेगा? 24। तो क्या बन गया? 124। अब ध्यान दीजिए जो संख्या गुना करते हैं उस संख्या को जोड़ते भी हैं। 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है? 4। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 6 के बगल में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 4 आ जाए। तो 2 गुना 2 कीजिए कितना होता है? 4, यानी कि 6 के बगल में क्या लेंगे? 2। तो क्या हो गया? 62। 62 को 2 से ही गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 124। क्या 124 है? बिल्कुल है। यानी कि 62 को हम लोग किससे गुना करेंगे? 2 से। तो 124 आ रहा है। कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ध्यान दीजिए, इसीलिए किसका? 1024 का वर्गमूल बराबर कितना हो गया? जो भागफल आया वही हो गया 32। ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस से। पहले बॉक्स बनाइए, एक भागफल के लिए एक जगह बॉक्स बनाइए, फिर भाजी के लिए 5 7 7 6। और हम बता चुके हैं कि राइट तरफ से 2 2 का जोड़ा लगाइए। यहाँ पर जोड़ा बनाएं, इसका जोड़ा बनाएं। अब ध्यान दीजिए 57 है, तो बोलता है कि हम कौन सी संख्या लें, भाजक के रूप में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 57 आ जाए या फिर 57 से कम हो जाए। बताइए कौन ऐसी संख्या लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आप ले लिए 6 ले लेते हैं, 6 6 के 36, 57 से कम है तो बहुत ज़्यादा कम है। आगे देखते हैं 7 लेते हैं, 7 7 49, 57 से कम है। 8 लेते हैं, 8 8 64, तो 64 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 8 64 ज़्यादा हो जा रहा है किससे? 57 से। तो हमको क्या लिखना होगा? 7 लेना होगा, है ना। 7 7 7 49, 7 7 49 49। 17 7 में से 9 नहीं जाएगा, इससे 50, 17 में से 9 गया 8, यहाँ बच गया आपका जाके 4, 4 में 4 गया कैंसिल। अब वहाँ से क्या उतरेगा? 76। तो क्या बन गया? 876। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हम जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। 7 और 7 कितना हो गया? 14। अब देखिए इकाई स्थान पर क्या है? 6 है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 आ जाए। बताइए जरा कौन? 4 लेते हैं, 4 4 कितना हो गया? 16। 16 का इकाई स्थान पर कितना है? 6। तो अगर 4 लीजिएगा तो क्या होगा? देखिए ना 144 बन जाएगा। 144 144, 4 अगर बगल में लीजिएगा तो 144। 144 को गुना किससे करेंगे? 4 से ही। 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 4 16 और 1 17 की 7 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576 और जबकि यहाँ पर कितना है? 876। इसका मतलब कि हमको 4 नहीं, 14 के बगल में हमको 4 नहीं लेना होगा। तो कौन ऐसी संख्या ले, और 4 के अलावा कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 6 आ जाता है? तो 6 को 6 से गुना कीजिए, 6 6 के 36 से इकाई के स्थान पर कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि हमको 14 के बगल में 6 लेंगे तो कितना बन गया? 146। तो 146 को गुना किससे करेंगे? 6 से ही। 6 6 के 36 की 6 हाथ में 3, 6 6 के 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2, 6 एकम 6 और 2 कितना हो गया? 8, 876 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 146 को 6 से ही गुना कर दें तो 800 कितना हो जा रहा है? 76। अब देखिए घटा दीजिए, 6 में 6 कैंसिल, 7 में 7 कैंसिल, 8 में 8 कैंसिल। अब पूरी तरह से जब कट गया तो लिखेंगे इसीलिए किसका? 5776 का वर्गमूल इक्वल टू जो भागफल आया वही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया? 76। ये समझ में आ गया समझ में आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में उसी प्रकार से बॉक्स बनाना है आपको। ऊपर में भागफल लिखेंगे, नीचे वाला में भाज्य। भाज्य क्या है? 7 9 2 1। अब यहाँ पर राइट तरफ से 2 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। 21 का जोड़ा 21 पर लगा दिए और फिर 79 पर। अब ध्यान दीजिए हमको कौन सी संख्या यहाँ पर लें, यहाँ पर भाजक के रूप में कौन सी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर 79 आ जाए या फिर 79 से कम आ जाए। क्या लीजिएगा? 79 या 79 से कम आने के लिए क्या लीजिएगा? जैसे मान लेते हैं 8 लेते हैं तो 8 8 कितना हो गया? 64। मान लेते हैं 9 लेते हैं तो 9 नाम कितना हो गया? 81। यानी कि 9 नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। तो 8 लीजिए, 8 8 64। उसके बाद घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1। अब ध्यान दीजिए हम लोग ऊपर से क्या उतारेंगे?
21। अब उतार दिया यानी कि 1521 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम जो भी संख्या को गुना करते हैं वही संख्या यहाँ क्या करते हैं, जोड़ते भी है। तो जोड़िए 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर टारगेट करना है कि क्या है, यहाँ पर 1 है, तो कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर 1 आ जाए, कौन ऐसी संख्या है, उसी से जब गुना करेंगे तो 1 आ जाए। क्या लीजिएगा आप, बताइए क्या लीजिएगा, 9 लेते हैं। क्या लेंगे, 9। अगर 9 लेंगे तो आराम से 1 आ जाएगा। जैसे 16 यहाँ पर 9 ले लें, क्या ले लें, 9। तो जैसे ही 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 की 1 हाथ में 8, 9 छक 54, 54 और 8, 54 और 8 62 की 2 हाथ में 6, 9 एकम 9 और 6 15। आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हम 9 का जब हम वर्क करते हैं, यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर 1 लाना है, तो कौन ऐसी संख्या था, तो 9 था। 9 को 9 से ही गुना करेंगे, 9 नाम कितना हो गया, 81। तो जैसे ही यहाँ पर 9 लेंगे तो क्या कितना हो गया, 169। 169 को जब 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1521। तो यहाँ पर 169 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1521। अब घटा दीजिए, कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल। लिखेंगे इसीलिए किसका, 7921 का वर्गमूल इक्वल टू क्या आया है, 89। तो यहाँ लिख देंगे 89, यानी कि जो भागफल आता है वही उसका वर्गमूल हो जाता है। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बनाइए, बॉक्स में सबसे पहले भागफल के लिए जगह छोड़िए और यहाँ पर भाज्य के लिए लिखिए 1369। अब राइट तरफ से 2 का जोड़ा बनाइए। अब बताइए 13 लाना है, तो कौन ऐसी संख्या लें जिसको गुना करने पर या तो 13 आ जाए या फिर 13 से कम आ जाए, कौन सी ऐसी संख्या लेंगे। तो मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 4 लेते हैं, तो 4 4 कितना हो जा रहा है, 16। तो इसीलिए 4 9 लेकर हम क्या लेंगे, 4 9 लेकर हम ले लेते हैं 3, क्योंकि 13 से ज़्यादा हो जा रहा है 16। तो हम क्या लेंगे, 3। 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया कितना हो गया, 9, यानी कि यहाँ पर 3 लेंगे, 3 तिया 9। 13 में से 9 घटाइए 4, वहाँ से क्या उतरेगा, 69, यानी कि कितना होगी, 469। अब ध्यान दीजिए जो भी संख्या हम लोग गुना करते हैं उसी से हम उसी को क्या करते हैं, जोड़ते भी है। 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 9 आता है, तो एक संख्या है 3। 3 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अगर 63 6 है उसकी जगह हम 3 ले लेंगे, 63 बन गया, उसको 3 से ही गुना करेंगे, 3 तिया 9 और 3 छक 18, 189 हो रहा है। लेकिन हमको क्या यहाँ 189 दिया हुआ है, नहीं, 469 दिया हुआ है। तो 469 यानी कि और कौन ऐसी संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 9 आ सकता है, तो वो संख्या 7 है। क्या है, 7। तो यहाँ पर 3 9 लेकर हमको क्या लेना होगा, 7 लेना होगा। जैसे ही आप 7 लीजिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर 7 लीजिएगा तो बन जाएगा 67। तो 67 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 7 42 और 4 46 आया, बिल्कुल आ गया 7 बार में, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 को, कितना आएगा, 469। घटाइए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अब पूरी तरह से कट गया तो लिखेंगे इसीलिए 1369 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो गया, भागफल जो आया 37 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले बॉक्स बनाना है आप लोगों को, भागफल के लिए जगह छोड़ना है, यहाँ पर भाज्य लिखना है 3481। 2 संख्या का जोड़ा लगाइए। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको उसी संख्या से गुना करने पर या तो 34 आ जाए या फिर 34 से कम आ जाए, कौन सी ऐसी संख्या लीजिएगा। तो वो संख्या क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, 6 छः के कितना हो जाता है, 36। अच्छे तो यानी कि 34 से ज़्यादा हो जा रहा है, क्या लीजिएगा आप, 5 लीजिएगा, 5, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25। देखिए 4 में से नहीं जाने वाला, इससे एक पैंचा लेंगे, 14 में से 5 गया 9, 2 में 2 गया कैंसिल, वहाँ से क्या आएगा 81, यानी कि 981। अब ध्यान दीजिए जो भी संख्या हम लोग गुना करते हैं उसको यहाँ पर जोड़ते भी हैं, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर 1 है, क्या है 1। यहाँ पर ऐसा कौन सी संख्या लें जो कि इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, तो यहाँ पर बोल रहा है 10 के बगल में कौन सी ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 1 आ जाए। तो देखिए वो संख्या एक होता है 9, 9 को 9 से गुना कीजिएगा, 9 9 81, इकाई के स्थान पर क्या आया 1, यानी कि अगर 10 के बगल में 9 लिख दें यानी कि 109 हो जाएगा। 109 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से ही, 9 9 81 की 1 हाथ में 8, 9 0 0 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 9 एकम 9, यानी कि 981। यहाँ पर भी कितना है 981, यहाँ क्या लेना होगा 9, तो 109 बन जाएगा। 109 को किससे गुना करेंगे 9 से ही, 981।
घटाइए, कैंसल कैंसल कैंसल, पूरी तरह से कट गया है तो लिखेंगे इसीलिए 3481 का वर्गमूल, 3481 का वर्गमूल इक्वल टू कितना है, भागफल कितना है 59, तो क्या हो गया 59। ठीक है, अब उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नाइन नाइन एट फाइव सिक्स, दो संख्या का जोड़ा लगाते जाइए। अब ध्यान दीजिए, हम 2 का जोड़ा लगाएं 56 पर, 98 पर, फिर यहाँ पर 9 है। अब ध्यान दीजिए, हमको कौन अकेला ये है, तो ऐसी कौन सी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर 9 आ जाए। बताइए कौन सी संख्या लीजिएगा, तो वो संख्या क्या लेंगे 3 को 3 से गुना करते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9, ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया। अब देखिए वहाँ से क्या उतरेगा 98। अब ध्यान दीजिए, जो भी संख्या हम लेते हैं उस संख्या को यहाँ जोड़ते भी हैं, 3 और 3 कितना हो गया 6। ये देखिए क्या लास्ट टर्म है, नहीं, क्योंकि इसके बाद एक टर्म आने वाला है, तो लास्ट टर्म है तो पूरी तरह से ये कटेगा नहीं। यहाँ नहीं आप जान खोजिएगा कि सर यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको हम उसी से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म में वो काम करता है, तो ये लास्ट टर्म में नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या देखना है, तो बोल रहा है कि 66 के बगल में कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर 98 आ जाए या फिर 98 से कम आ जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि लास्ट टर्म में पूरी तरह से कटता है, ये लास्ट टर्म नहीं है। तो कौन सी ऐसी संख्या लीजिएगा, मान लेते हैं सपोज दैट कोई लिए 2, क्या ले लिए 2, 62 हो गया, 2 से गुना कीजिए इसको, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, यानी कि 124, क्या 124 है, ये नहीं है, तो क्या 2 नहीं ले सकते, तो क्या लेंगे 1 लेंगे, 61, क्या हो जाएगा 61, तो 1 लिए हैं तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1, 1 छके 6, यानी कि 61, तो एक बार में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 61 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 61। हमेशा याद रखिए लास्ट टर्म रहता तो वो पूरी तरह से कट जाता है, ये लास्ट टर्म नहीं है ना, क्योंकि इसके बाद भी 56 है। अब देखिए 8 में से 1 घटाइए 7, यहाँ पर कितना 9 में से 6 घटाइए 3, वहाँ से क्या उतरेगा, अब वहाँ से उतरेगा 56, ये लास्ट टर्म हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हम बोले जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ते भी हैं, तो जोड़िए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 6 का 6। अब इस जगह पर कौन ऐसी संख्या ले, अब ये लास्ट टर्म हो गया है, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या ले इकाई के स्थान पर, इस जगह कौन सी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 आ जाए, तो 4 है, 4 को 4 से गुना कीजिएगा कितना होगा 16, है ना, इकाई के स्थान पर 6, यानी कि 6, 2 और यहाँ पर 4 लेंगे, तो 4 को 4 से ही कीजिए, 4 4 16 की 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 6 24 और 1 कितना 25, 2596, क्या यहाँ पर है 2596, बिल्कुल नहीं है, तो यानी कि इस जगह पर हम 4 नहीं ले सकते, तो क्या लीजिएगा 4 नहीं ले सकते, तो और कौन ऐसी संख्या है, तो 4 के अलावा है और एक संख्या जिसको गुना करने पर 6 आता है इकाई के स्थान पर, यानी कि 6, है ना, 62 है, यहाँ पर 6 लीजिए, 6 6 के 36 की 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5, हाथ में 1, 6 6 36 और 1 37, क्या आया देखें 3756 बिल्कुल आ गया, यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे 6 लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे 6, 3756 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ध्यान दीजिए पूरी तरह से कट गया तो लिखेंगे इसीलिए रूट अंडर 99,856 का वर्गमूल इक्वल टू भागफल कितना आया 316, तो आंसर कितना हो गया 316। यहाँ दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, है ना, इसमें से लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, उसी प्रकार से पहले बॉक्स बनाना है, जो रूल है हमेशा उसी तरह से काम करना है। भागफल भाज्य के लिए 18369, यहाँ से क्या करना है राइट तरफ से दो संख्या का जोड़ा लगाना है, 2 संख्या का जोड़ा लगाइए, फिर 2 संख्या का लगाइए, यहाँ बचा 1। अब कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर या तो 1 आ जाए या तो 1 से कम आ जाए, तो बताइए 1 को 1 लेते हैं, 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर अगर 1 ले रहे हैं तो 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो 1 एकम 1, घटाइए कैंसिल हो गया, वहाँ से क्या उतरेगा 87। अब ध्यान दीजिए, अब जो भी हम लोग गुना करते हैं उसको हम लोग जोड़ते भी हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब ये लास्ट टर्म है नहीं तो पूरी तरह से कटेगा नहीं, तो बोल रहा है कि 2 के बगल में कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 87 आ जाए या फिर 87 से कम आ जाए, बताइए क्या लीजिएगा आप। मान लेते हैं सपोज दैट कोई लिए 2 से ही गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना हो गया 44 हो गया, जबकि कितना 87 बहुत कम है, 3 लेते हैं, तो 3 को 3 से ही गुना कीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये भी कम है, 4 लेते हैं, 4 4 4 16 की 4 4 16 की 6, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि हमको क्या लेना होगा 2 के बगल में क्या लेंगे 3 लेंगे, 2 3 3 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69, यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर भी क्या लेंगे 3, तो 23 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया 69, घटाइए जरा
7 में 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर आपका बचा 7, 7 में से 6 गया 1, वहाँ से क्या उतरेगा 69 उतरेगा। अब ये लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में तो ये कटेगा ही कटेगा। अब बताइए एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चीज़ हम लोग गुना करते हैं यहाँ भूलिएगा नहीं, यहाँ पर जोड़ना भी है। 3 और 3 कितना हो गया 6, 2 का 2। अब यहाँ पर इस जगह पर कौन ऐसी संख्या लें जो इकाई के स्थान पर यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले जो उसको उसी से गुना करने पर 9 हो जाए। तो कौन ऐसी संख्या, एक 3 है, पहले 3 लेकर देखते हैं। 2 6 यहाँ पर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9, 3 छक्का 18 की 8 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, क्या आ रहा है 789 है। 789 नहीं है, तो यहाँ पर हमको 3 9 लेकर हम क्या 7 ले सकते हैं। 7 से भी 7 7 49 इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा 9, यानी कि 7 लीजिए। 7 7 49 की 9 हाथ में 4, 7 6 42 और 4 46 की 6 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 1869। क्या 1869 है, बिल्कुल है, यानी कि हमको क्या लेना होगा यहाँ पर 7। जैसे ही 7 लीजिएगा 267 हो जाएगा। 267 को हम किससे गुना करेंगे 7 से ही, तो कितना आएगा 1869 आ गया। घटाइए, कैंसल 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 कैंसल, इसीलिए जब पूरी तरह से कट जाएगा तो इसीलिए 18,769, इसीलिए 18,769 का वर्गमूल इक्वल टू भागफल कितना 137, तो 137 हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जिस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे उस संख्या में दशमलव नहीं था, है ना, दशमलव नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है दशमलव है। तो आप इसको हम लोग भाग विधि से ही इसको भी बनाते हैं। इसमें ऐसा बोला नहीं गया है कि कौन सी विधि से बनाना है, तो भाग विधि से ही बनाते हैं। देखिए भाग विधि से कैसे, सेम उसी प्रकार से सबसे पहले बॉक्स बनाना है आपको, ऊपर में भागफल, नीचे भाज्य। भाज्य क्या है 51.84। दो जोड़ा लगाइए, इस पर जोड़ा लगाएंगे, इस पर जोड़ा लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ कौन सी ऐसी संख्या ले, इस जगह पर कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर 51 आ जाए या फिर 51 से कम आ जाए, तो 7 लेंगे। 7 7 49, 11 में से 9 गया 2, 4 में 4 गया कैंसल, वहाँ से क्या उतरेगा 84। देखिए ये दोनों लेने के बाद यहाँ पर क्या है पॉइंट है, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। अब हो गया 84, जैसे यहाँ आया नीचे उतारे 84, तो क्या हो गया 284। अब ध्यान दीजिए जो भी संख्या को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं गुना करते हैं वही संख्या को जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए 14। अब इस जगह पर इकाई के स्थान पर कौन ऐसी संख्या ले जिसको गुना करने पर इकाई के स्थान पर 4 है तो 4 आ जाए। क्या लीजिएगा आप बताइए, 4 के बगल में इकाई के स्थान पर क्या लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए हम 2 लेते हैं। क्या लेते हैं 2, क्योंकि 2 को 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है 4, तो 2 लीजिए, यानी कि 1 4, यहाँ पर 2 ले लिए, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, आ गया 284 बिल्कुल आ गया है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा 284, यानी कि 142 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 284। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसल कैंसल कैंसल, पूरी तरह से कट गया तो लिखेंगे इसीलिए √51.84 का वर्गमूल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7.2। ठीक है, नेक्स्ट उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उसी प्रकार से बॉक्स बनाइए। थ्री 1.36, दो संख्या का जोड़ा लगाइए, इस पर लगाइए फिर इस पर लगाइए। यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले बताइए जरा जो 31 आ जाए या 31 से कम आ जाए। 5 5 25, 6 6 36 हो रहा है, तो 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, 5 लेते हैं। 5 से 25 बार में कितना हो जाएगा 6, कैंसल। अब देखिए वहाँ से क्या उतरेगा 3 6, जैसे यहाँ पर कटा है यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, 636 हो गया। कितना हो गया 636। तो जो भी संख्या गुना करते हैं उसको जोड़िए, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब इकाई के स्थान पर 6 है, तो इस जगह पर क्या लें जो जिसको उसी से गुना करने पर 6 आ जाए। तो 4 को लीजिए, 4 4 4 16 होता है, तो 104 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 एकम 4, 416। जबकि यहाँ क्या है 636, यानी कि 4 नहीं ले सकते हैं। क्या लेंगे यहाँ पर 10 के बगल में क्या लेंगे 6 लेंगे। तो क्योंकि 6 6 के 36 इकाई के स्थान पर 6 है, तो किससे अगर 6 लिए तो 6 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 6 के 36 की 6 हाथ में 3, 6 0 0 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, 6 एकम 6, 636 आ गया। कितना बार में 6 बार में। यहाँ पर 6 लेंगे तो 106 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 636। घटाइए इसको, 6 में 6 गया कैंसल, 3 में 3 गया कैंसल, 6 में 6 गया कैंसल। इसीलिए रूट अंडर
31.36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5.6। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पहले बॉक्स बनाइए। सिक्स 5.36 दो संख्या का राइट तरफ से जोड़ा, यहाँ पर ये दोनों पर ये एकलौता। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 पर सिर्फ एक जोड़ा है, तो 6 पर ही रैंकिंग है, तो कौन सी संख्या लें जिसको गुना करने पर या तो 6 आ जाए या फिर 6 से कम आ जाए, बताइए। तो जैसे लेते हैं 3, तो 3 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, तो 3 नहीं ले सकते हैं, क्या लेंगे 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, अब वहाँ से क्या उतरेगा 55। अब ध्यान दीजिए जो संख्या हम लोग गुना किए उसको जोड़िए, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखिए ये लास्ट टर्म तो है नहीं, तो ऐसा संख्या बताइए इसके बगल में क्या लें, 4 के बगल में जिसको उसी से गुना करने पर 255 आ जाए या फिर 255 से कम। ये लास्ट टर्म रहता है तो पूरी तरह से कटता है, यानी कि ये कटने वाला हो, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लें, या तो कट जाए पूरी तरह से 255 आ जाए या फिर 255 से कम भी चलेगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट लिए हैं 5 लिए हैं, तो देखिए तो जरा कितना होता है, 5 × 25 की 5 हाथ में 2, 5 × 20 और 2 22, कितना हो गया 225। अगर मान लेते हैं 4 के बगल में 6 लेते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के 36 की 6 हाथ में 3, 6 के 24 और 3 27, कितना हो रहा है 276, जबकि यहाँ कितना है 255। तो हम कितना लेंगे 45, मैंने कि यहाँ पर 5 ही लेंगे, कम लेंगे, ज़्यादा हो जा रहा है 6 बार में कम, 5 बार लेंगे, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 225। घटाइए, 5 में 5 गया 0, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, 2 में 2 गया कैंसिल। अब देखिए वहाँ से क्या उतरेगा 36। अब यहाँ पर क्या है पॉइंट है, 55 के बाद क्या है दशमलव, यहाँ क्या लगाएंगे दशमलव। अब 3036, अब जो भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं उसको जोड़िए, 5 और 5 10 की 0 हाथ में 1, 4 और 1 5। अब इस जगह पर कौन ऐसी संख्या लें, ये लास्ट टर्म है, तो यहाँ पर कौन ऐसी संख्या ले जिसको गुना करने पर इकाई के स्थान पर 6 आ जाए, कौन ऐसी संख्या लीजिएगा बताइए जरा। यहाँ पर क्या लीजिएगा, अगर 4 लेते हैं तो 504 हो जाएगा, 504 को 4 से ही मल्टीप्लाई, 4 4 16 की 6 हाथ में 1, 4 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 4 5 20, कितना हो रहा है जो 2016, जबकि कितना है यहाँ पर 3036, यानी कि हमको क्या लेना होगा 4 न लेकर 6 लेना होगा। 506, 6 6 36 का 6 एंड में 3, 6 0 0 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 6 5 30, 3036 आ गया कितना बार में 6 बार में, यहाँ 6 लेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6, 3036। अब ध्यान दीजिए 3036 कैंसल 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 कैंसल, इसीलिए किसका 655 रूट अंडर 655.36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, भागफल क्या है 25.6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ध्यान दीजिए, इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी उसी प्रकार से बॉक्स बनाइए आप, पहले 0.7225। अब दो संख्या पर क्या लगाइए रेकरिंग जोड़ा, 1 2 और यहाँ पर 0 पर। तो यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर या तो 0 आ जाए या फिर 0 से कम, तो क्या होगा माइनस में तो हो नहीं सकता, तो 0 लेंगे, 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 जा 0 कैंसल। जो भी संख्या गुना करते ऊपर से क्या उतरेगा 72, जो भी गुना करते हैं उसको जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। अब यहाँ 72 हो गया। अब यहाँ पर कौन ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुना करने पर या तो 72 आ जाए या फिर 72 से कम आ जाए, बताइए कौन ऐसी संख्या लीजिएगा। तो मान लेते हैं सपोज दैट आप लिए 8 लिए तो 8 8 जा 64 64 हो जा रहा है, 9 लेते हैं तो 9 9 जा 81 हो जा रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे 8 लेंगे, है ना, 81 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 लेंगे, 8 लिए तो 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जा कितना हो गया 64। घटाइए जरा, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 6 गया कैंसल। अब जो भी संख्या को हम लोग क्या करते ऊपर से अब क्या उतारेंगे, अब 2 5 उतरेगा। अब जो भी संख्या को हम लोग गुना करते हैं उसको जोड़िए, 8 8 16 की 6 हाथ में 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1। अब ध्यान दीजिए इकाई के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या ले यहाँ पर जो कि 5 आ जाए, इकाई के स्थान पर 5 है 5 आ जाए, तो यानी कि अगर 16 के बाद अगर 5 लिख दें यानी कि 165, 5 से ही जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 5 25, तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाता है 5, तो 5 से कीजिए, 5 5 25 की 5 हाथ में 2, 5 6 30 2 32 की 2 हाथ में 1,
5 एकम 5 और 1 6, 5 पचे 25 की 5 हाथ में 2, 5 छक 30 और 2 32 की 2 हाथ में 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि कितना बार में 5 बार में 165 को जब 5 से ही मल्टीप्लाई किए 100, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा है ना। 165 को जब कितना से मल्टीप्लाई किए 5 से, तो कितना आ गया 825। घटाइए, कैंसल कैंसल कैंसल, इसीलिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर 0.7225 का वर्गमूल कितना हो गया 0.85, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है इसमें, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक था इसमें, ये पॉइंट आपको यहाँ बुक में यहाँ दे दिया था इस जगह पर 2.809, जो कि ये गलत दिया हुआ था। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सुधार कीजिएगा, 28.09 ये सही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट है, 228.09। सबसे पहले देखिए 2 का जोड़ा बनाइए, इस पर जोड़ा बनाइए, इस पर जोड़ा बनाइए। अब कौन ऐसी संख्या ले जिसको उसी से गुना करने पर या तो 28 आ जाए या फिर 28 से कम आ जाए, तो 5 लेना होगा। 5 पचे 25, क्योंकि 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, 5 पचे 25 की 25 लिख देंगे, 3 हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए वहाँ से क्या होता रहेगा 0 9, यहाँ पर क्या है पॉइंट है, तो यहाँ क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो गया, अब जो भी संख्या गुना करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं जोड़ते भी हैं, 5 5 कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ पर 9 है, तो कौन ऐसी संख्या लें ताकि उसको उसी से गुना करने पर 9 हो जाए, तो यहाँ पर अगर 3 लेते हैं, सपोज दैट कितना लेते हैं 3, तो 103 को 3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 एकम 3, क्या आ गया 309, बिल्कुल आया है ना। तो यानी कि 3 लिए तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 309। घटाइए, अब 9 में 9 गया कैंसिल, 0 में 0 गया कैंसिल, 3 में 3 गया कैंसिल, पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। इसीलिए लिखेंगे किसका 28.09 का वर्गमूल, 28.09 का वर्गमूल इक्वल टू कितना हो गया 5.3। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।